Hello, dear students. So, one more time, welcome back to you all. Myself, Amoj Raj, and finally, we are back into our channel, AI Foundation. So, dear students, as I had promised to you all that we will continue our trigonometry chapter until we finish this whole chapter. तो उसी प्रॉमिस को मैं फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूं और इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्दर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम के बेसिस भी इंपॉर्टेंट है एंड नॉलेज के बेसिस भी इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन आवर ट्राइजोमेट्री के रेशियोज टी रेशियोज के अकॉर्डिंग। ओके, एंड सेकेंड थिंग कि आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा सा आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्टअप करते हैं एंड फाइनली ये भी बताएं कि ये नया लुक मेरा आपको कैसा लग रहा है। Okay dear guys, so here we are going to see our trigonometry ratios के बारे में डिस्कस करेंगे। बोले तो टी रेशियोज के बारे में। सो अबाउट टी रेशियोज मैंने बताया था साइन कोस कोसेक सेक कोट, ये सभी क्या होते हैं, कैसे इनका वैल्यू इंटरचेंज होता है बेस्ड ऑन आवर एंगल्स। सो इन फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू सी टी रेशियोज फॉर सर्टेन एंगल्स। ठीक है, विथ स्पेसिफिक एंगल्स जो कि क्लास 10th में आपको पढ़ने हैं। तो आपको क्लास 10th में पढ़ना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिग्री पढ़ना है, आपको 30 डिग्री पढ़ना है, 45 पढ़ना है, 60 पढ़ना है एंड आपको 90 पढ़ना है। यानी 1 2 3 4 5 ये 5 डिग्री का स्पेशलिटी आपको वैल्यूज पते रहने चाहिए आपको क्लास 10th के एग्जाम के बेसिस एंड फॉर नॉलेज बेसिस। सो एक का पर एक करके इसके सभी टी रेशियोज के लिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड इसका मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक का एक वीडियो बहुत पहले ही बनाया था, आई थिंक बिफोर 2 years या 2 साल पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और एक लॉन्ग वीडियो भी था। तो आई होप कि लॉन्ग वीडियो तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं बता दूँ तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, आइए साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू तो हम लोग को लिखना ही है 0 35 सही होना चाहिए। तो हम लोग वही कॉलम को ऐसे बना लेते हैं, सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे अपने कॉलम को। ठीक है, लाइक दैट ओनली वी हैव टू ड्रॉ आवर कॉलम, देन आवर कॉस थीटा, देन कॉस, देन आवर टैन एंड फर्दर आप इसको बाद अगर आप चाहें कि हमें कॉसेक का भी बनाना है तो कॉसेक, देन आपको सेक बनाना होगा सेक एंड एट लास्ट आप लोग कॉट का बना लेंगे। ठीक है, कॉट थीटा। तो थीटा का वैल्यू हम लोग इस डिग्रीज के अकॉर्डिंग रखेंगे तो सिंपली आंसर आएगा। ठीक है, ओके। सो इन फर्स्ट केस वी हैव टू फाइंड फॉर 0 डिग्री, तो सभी के लिए 0 लाना है हम लोग को इस कॉलम में। देन हमें 30 लाना है तो सभी के लिए 30 इस कॉलम में आएगा। फिर हम लोग को 45 लाना है तो सभी के लिए 45 इस कॉलम में। ऑब्वियसली लाइक 60 फिर से वैसे ही आएगा एंड 90 मेरा सभी का इस कॉलम में आएगा। तो सबसे पहले साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो मैंने आपको याद है एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था जिसके थ्रू आप अकॉर्डिंगली एकदम आसानी से चुटकियों में आंसर ला सकते हैं। आपको याद होगा क्या था, सबसे पहले क्या करिए 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिए। अब उसके बाद सबको 4 से डिवाइड दे दिए, क्या करना है सभी को 4 से डिवाइड दे देना है, सिंपली एकदम आसानी से आ जाएगा। एंड फर्दर इस सभी के ऊपर आपको अंडर रूट लगा देना है। देखिएगा मैं गारंटी करता हूं कि ये पांचों का आपको क्लास जो 10th में पढ़ना है हियर यू विल गेट बाय दिस शॉर्टकट फॉर्मूला, सभी का आंसर आ जाता है। तो भैया देखो इसका क्या हो गया 0/4 यानी 0, 1/4 बोले तो 1/1 का अंडर रूट 1 ही होता है तो 4 का अंडर रूट 2 होता है तो 1/2। अब इसे काट दो तो मेरा 1/√2 हो गया। अब इसको देखो तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा एंड ये 4 4 कैंसिल हो गया तो 1। अब क्या करना है आपको कि साइन का जो वैल्यू ऐसे है इसको आपको ऐसे अकॉर्डिंग चलना है, उल्टा करके लिख दिया तो कॉस का हो जाएगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि cos 0 का वैल्यू 1 होगा, फिर इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, एज यूजुअल इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2 एंड इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 एंड cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, विद द शॉर्टकट ट्रिक हम लोग निकाल रहे हैं। फाइनली tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है sin बाय cos, वी प्रूव्ड इन आवर लास्ट वीडियो sin थीटा अपॉन cos थीटा, देन वी गेट tan थीटा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 0/1, तो 0/1 इज इक्वल टू 0 ही होता है, एम आई राइट। तो 0/1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 होता है। मैं सही हूं ना, आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ। ओके, अब आते हैं अपने सेकंड केस में जहां पे मेरा है 1/2, तो 1/2 आपको लिखना है
डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई होकर 2 ऊपर एंड √3 नीचे, तो 2 2 कैंसिल, तो 1/√3 मेरा हो गया tan 30 का वैल्यू। अब आते हैं इसको, तो आपको दिख रहा होगा 1/√2 मल्टीप्लाई होकर √2 ऊपर तो 1, तो ये कैंसिल, तो ये मेरा 1 हो गया। देन tan 60 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 60 का वैल्यू सिंपली आपको ऐसे ही करना है, √3/2 इंटू 2 ऊपर एंड 1 नीचे, तो ये कैंसिल हो गया, √3 आ गया। एंड फाइनली हम लोग देख सकते हैं लास्ट में मेरा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 1/0, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका वैल्यू इन्फिनिट होता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। और हमें पता है कि 1/sin इज इक्वल टू 1/sin इज इक्वल टू cosec, 1/cos इज इक्वल टू sec एंड 1/tan इक्वल टू cot। तो इसके अकॉर्डिंग सभी का वैल्यू पुटअप कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से। तो cosec का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, cosec का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/0 होगा ना, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता है, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा मेरा इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि अगर आप करेंगे यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू 0 आया, तो 1/0 ये तो इनफाइनाइट होता है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। सेकेंड केस में ये मेरा 2 हो गया, ये कितना हो गया, √2 ऊपर चला गया, ये मेरा क्या हो गया, 2/√3 हो गया, ये 1। ठीक है, हम लोग को देख लेना है, एकदम आसानी से करना है, कभी भी जल्दबाहट नहीं दिखानी हम लोग को, और एकदम जितने आराम से करेंगे हम लोग का आंसर उतना ही सही आएगा। ठीक है, देखिए कॉस का वैल्यू वही है, वैसे 1 लिख दो, इसका 2/√3 लिख दो, इसका √2 लिख दो, इसका भाई आप 2 लिख दो एंड इसका 0/1/0, तो ये मेरा हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। कॉट का देखिए, तो कॉट का tan मेरा हो गया, तो 0/1 या फिर 1/0 इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि 1/0 नहीं हो सकता है, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। ये क्या हो गया, तो √3 हो गया इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू मेरा 1/√3 हो गया एंड इसका वैल्यू मेरा क्या हो गया, देखिए तो यहाँ पे मेरा क्या है, इनफाइनाइट का मतलब क्या था कि ये आ रहा था वैल्यू, अब इसके ऊपर 1 लगा दें तो ये पलट कर 1 चला गया, यानी ये 1 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सभी वैल्यूज हम लोग को मिल गया, ये 1 हो गया, क्या देख लेते हैं हम लोग, कोट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया है ना जी। देखो कैसे, आप देख रहे हैं 1/1/0, या मैं बोलूँ तो 1 को डिवाइडेड दे रहे हैं 1/0 से, तो ये मल्टीप्लाई में होगा तो 0 बन जाएगा और नीचे 1 आएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये तो भाई निकाल दिए आसानी से, इसमें कोई डॉट होना नहीं चाहिए, आपको भी नहीं होगा। तो ये तो मैंने एक वीडियो में बनाया था, तो ये शॉर्टकट ट्रिक के लिए तो वीडियो है ना, तो बस आपको यहाँ से वीडियो को स्टॉप करके अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फर्दर देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आपको याद है, मैं भी आपको बताऊंगा कि एक मेरा आई मेट वन स्टूडेंट whose नेम इज मनीष। आप कहिएगा भैया ये कौन मनीष है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा लड़का है, इसको मैं जानता हूँ, ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसका कंसेप्ट मैं यहाँ पे क्यों ला रहा हूँ, बिकॉज ही मेट मी वन डे एंड ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि भैया आपका मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें आपने बताया है कि शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू आप साइन 0, 30, 60 अप टू 90 तक जो 10th में पढ़ना निकाल देते हैं भैया। तो भैया साइन 48 का वैल्यू कैसे निकलेगा, साइन 43 का वैल्यू कैसे निकलेगा, ऐसे कभी सभी क्वेश्चंस का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है। तो मैंने बोला भैया भाई इतना तुम समझो कि जो हम लोग का ये सभी जो टर्म्स होते हैं ना, ये सभी मोस्टली प्रूफ वाले क्वेश्चन में आते हैं। मैंने उसको बोला था कि जैसे आप पढ़ रहे हैं साइन 45 का वैल्यू लाइए, तो भैया हो गया अब साइन 38 का वैल्यू। तो मैंने उसको बोला कि भाई these all question no they only come whenever we have to prove certain questions। थ्योरम को प्रूफ जैसे करते हैं ना, सिंपली क्वेश्चन को RHS में 1 रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम में, तो 1 हम लोग को लाने के लिए कंडीशन में यूज होता है। तो उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी सभी के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ फिक्स्ड वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन सेट के लिए, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी सर्टेन क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। ओके, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर ला रहा हूं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, यही उसके अकॉर्डिंग आंसर भी था मनीष का आंसर का, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये मेरा है एक थ्योरम जो कि आपको आगे जाके कहूं तो मिलने वाला है। ठीक है, अब ये थ्योरम जो है इसके अकॉर्डिंग एक पैटर्न का क्वेश्चन सेट किया जाता है कई बार। अब क्वेश्चन क्या है भैया, देखो क्वेश्चन है मेरा कुछ इस प्रकार से
कि इफ a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 30, देन आपको प्रूव करना है कि ये वाला आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला सही होता है। हमें करना है इसे प्रूव। अब जब भी आपको कोई भी टर्म आप जब स्टार्टअप करिए ट्राइगोनोमेट्री में, मैं बार बार कहता हूं, as we entered in algebra, what we did there? Did you remember what we did when we entered in algebra? Absolutely guys, when we reached there, we use certain basic concepts. Means that कि अगर हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर रहे हैं, तो हम लोग पहले एडिशनल में मल्टीप्लाई करते थे, उससे तोड़ने का कोशिश करते थे। बाय क्या करते थे? बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। याद है आपको? करते थे ना। तो सिंपली जब इसमें आओ तो पहले आप अटेम्प्ट ना लो, रिस्क ना लो, पहले आप सिंपली चलो, बचपन की तरह सीखो, एक एक सीढ़ी पार करो, तब चलो तो बहुत अच्छे से सीखोगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है देखिएगा। पहले हम लोग को साइन ए माइनस बी, तो आपको क्या करना है कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। ये जरूरी नहीं होता है, ये सभी स्टूडेंट नहीं करते हैं, लेकिन आपको करनी होगी। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टअप कर रहे हैं अभी, पहला क्वेश्चन ये हमारा इस पूरे ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का। तो हम लोग एबीसी बना लिया आसानी से। अब हम लोग देख चुके हैं कि हमें ए और बी को लेना है, तो हम लोग मान लेते हैं ए वाला यहाँ पे है, बी वाला यहाँ पे है, तो बी तो यहाँ पे भैया। तो अब हम लोग को क्या करना होगा कि डायग्राम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सी एंड यहाँ पे बी करना पड़ेगा। अब हम लोग देखें तो ये सुटेबल नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम में यूज नहीं होता है, तो हम लोग को अब सिंपली ए बी से लिखना होगा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं बार बार? क्योंकि हम लोग चल रहे हैं इस कंडीशन के ऊपर, हम लोग को मिल रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना है ए का वैल्यू 60 है, बी का वैल्यू 30 है। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा फिगर बनाया, अपने मन में बनाया। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये फिगर पे बैठे या ना बैठे, बल्कि वो इस फिगर पे 100% सूट करते हैं, तो आपको फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आ जाइए आंसर के ऊपर। हम लोग को प्रूव करना है ये वाला चीज। तो a माइनस बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलेगा, पहले लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो साइन ए का वैल्यू 60 एंड बी का वैल्यू 30, सो व्हाट वी गोट हियर साइन 30। याद है आपको 1/2, एम आई राइट? तो 1/2 इसका आंसर हो गया। हम लोग को RHS के वैल्यू लाना है 1/2। इन LHS वी गॉट 1/2 आवर आंसर। नाउ आपको लिखना है RHS एंड इक्वेशन इक्वल टू का साइन देना है, या फिर एरो का भी दे सकते हैं, चलेगा। अब देखिए ये वाला चीज, तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे चलना है बचपन की तरह, साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन, अब ये आपको ऐसे कर देना है साइन 30। अब आपको याद होगा कॉस 60 क्या होता है, याद है आपको क्या होता है कॉस 60? पहले साइन 60 क्या होता है बताइए। साइन 60 याद नहीं है, कोई बात नहीं। अब आपको सिंपली ऐसे करना है भैया, ये होता था 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है मेरा क्या होता है √3/2 एंड ये होता है 1, ये होता है ना, आप तो चेक कर लेंगे। ये मेरा क्या हो गया था अप टू 1/2 एंड वो बार क्या था मेरा, यहाँ पे हम लोग 60 में आ गए थे, तो 60 को हमारा क्या आता है थर्ड आता है, तो 3/4, तो हो गया बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लिखना है, साइन 60 का वैल्यू ऐसे लिख लेना है √3/2 इंटू कॉस 30 क्या होता है, साइन 60 बराबर होता है कॉस 30, तो आपको लिखना है √3/2 माइनस कॉस 60, तो कॉस 60 मेरा क्या होगा, कॉस 60 भी इक्वल होगा साइन 30, तो 1/2 इंटू साइन 30 बराबर क्या होगा, तो साइन 30 बराबर मेरा है 1/2, तो 1/2 आपको लिख लेना है। फर्दर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर 3 हो गया, अंडर रूट हट गया एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 हो गया माइनस 1/4। जब आप इसे ट्रैक करिएगा तो आपको मिलेगा 2/4 एंड इसे कैंसिल करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा 1/2। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दैट गाइस बोथ LHS एंड RHS आर इक्वल, दैट्स व्हाई आवर फार्मूला इज प्रूव्ड। एंड यही फार्मूला मैंने उसको समझाया था कि भाई देखो हम लोग यूज करते हैं साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी, ये सभी चीजें हम लोग अपने मन से इसे थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव कर लेते हैं, तब हमें ये फॉर्मूला गेन होता है। ठीक है, कोई डॉट? ये तो सिंपल वाला टर्म था जो आपको समझते रहना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बोर्ड पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। Our second question tells sin a plus b is equal to 1, comma cos a minus b is equal to क्या वैल्यू है इसका √3/2। सो फाइंड a एंड b।
एक बार मुझे क्वेश्चन देख लीजिए, दे दीजिएगा ए एंड बी। ये क्वेश्चन सभी मैं आपको प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन से दे रहा हूँ, ठीक है। ये कई बार ये 2010 के सीबीएसई क्वेश्चन में आया है, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी मैं जो आपको दे रहा हूँ बेसिकली ऐसा ही टाइप का पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया वो एक था, ये न्यूमेरिकल था, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। ये सभी आपको एक थ्योरम आपको मिलता है ट्राइगोनोमेट्री से प्रूव करने के लिए, एंड एक आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये 2 बातें याद रखिएगा। ओके, आइए देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर गौर करें तो a प्लस बी क्या मिल रहा है भैया, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान लगाइएगा आपको कुछ याद आएगा। तो हम लोग एक बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं a प्लस बी बराबर मेरा 90 आ रहा है। एम आई राइट, एम आई राइट, बोलिए साथ में, हाँ बोलिएगा। अब कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी √3/2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर मेरा 30 डिग्री आ रहा है। बिल्कुल सही हम लोग। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आपको करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दोनों बातें हम लोग को अपने दिमाग में मिल जाती है, किसी से पूछने की बात नहीं है। कहीं हम लोग पढ़ के आए पहले टी रेशियो सेटेन एंगल के, जैसे साइन 90/1 कॉस 30/√3/2, याद है, आंसर आ गया। अब क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखना है आपको a प्लस बी। आपको ये दोनों ट्राइगोमेट्री के जो रेशियोज हैं इन्हें छोड़ देनी है, आपको एंगल वाले बेस पे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें निकालना है a एंड b का वैल्यू। तो अब आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पता चल गया। अब आपको क्या करना है, इसे मान लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद फर्स्ट इक्वेशन। आप अपने आप माने, इसमें कोई हम लोग को कोई तर्क नहीं। लिखना है आपको 9 इन सेकेंड केस a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब आपको इसको सेकेंड इक्वेशन कर लेना है एंड सिंपली ये इक्वेशन को आपको सोल्व कर देना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। बी हो गया कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 120, तो a इज इक्वल टू मेरा निकल गया 60 एंड b इज इक्वल टू हो गया 30। क्लियर हो गया आप लोग। तो ये चुटकियों वाले क्वेश्चंस रहते हैं, 1 वर्ड में कई बार पूछ दिए जाते हैं न्यूमेरिकल में, तो आपको पता चल रहा होगा कितना इजी क्वेश्चंस है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि अभी तो हम लोग प्री रेशियोज बना रहे हैं तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भैया ट्राइगोमेट्री कोई खेत का मूली है क्या, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, इधर कर देंगे उधर कर देंगे। लेकिन अभी जो बोर्ड पर क्वेश्चन दूंगा मैं वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आप सोच रहे हैं बहुत हम जानते हैं तो आपको दिमाग थोड़ा हिला दे, आपको थोड़ा टाइम दे दे सोचने का, लेकिन फिर भी शायद मैं आप ऐसा कह सकता हूँ कि आपसे वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है, हम लोग को सोचने का तरीका होता है, जो सोच लेता है वही आंसर आसानी से फाइंड आउट कर लेता है। ओके गाइस, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये क्वेश्चन अगर आप इजी में ले रहे हैं तो शायद आपसे ना बने, कोई बात नहीं। देखते हैं आपका क्वेश्चन है 6x इक्वल टू सेक थीटा कॉमा 6/x इज इक्वल टू tan थीटा एंड वी आर टोल्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक टर्म है, जो टर्म है कुछ आपका इस प्रकार से क्या है देखिएगा, 9 इंटू x स्क्वायर माइनस 1/x²। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा गिवन वैल्यूज। क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं एक बार। 6x इक्वल टू सेक थीटा 6/x इज इक्वल टू tan थीटा। लेट मी चेक ये क्वेश्चन आपका सही है कि नहीं। ओके, एब्सोल्युटली सही क्वेश्चन है। ये भी आपका 2010 का ये सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन है। ओके, आप नॉर्मल माइंडेड स्टूडेंट हैं तो आप क्या सोच सकते हैं कि भैया हम लोग को यूज करना है x² माइनस 1/x²। कहीं ना कहीं आप घूम फिर के जाइएगा तो आपको एक चीज यूज यहाँ पे करना पड़ेगा, अलजेब्रा। अलजेब्रा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग बेसिक क्लास में थे, व्हेन वी वर इन क्लास 8 वी स्टडीड 3 मेथड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मेथड, मिडिल टर्म फैक्टर मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन को तोड़ने के लिए, याद है आपको, करते थे अप्लाई, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको अलजेब्रा वाला टेक्निक यूज करना होगा। टेक्निक क्या है कि आपको पता चल रहा है एक में मल्टीप्लिकेशन है एक में डिवीजन है, तो अगर हम लोग आंख बंद करके चीज चेक करें एक बार तो हमें कहीं ना कहीं ये वाला टर्म मिल रहा है। ये दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप ऐसा बन रहा है, कहीं ना कहीं बन रहा है कि नहीं। अगर आप 6 को कॉमन लेके आए तो ये बन रहा है। हम लोग को एक और चीज लगाना पड़ेगा अपने मन से कि ये वाला हम लोग ऐसे बना दें। क्यों ऐसा बनाएंगे, क्योंकि हम लोग इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आए समझ में। तो ये वाला टर्म तो हमें मिल रहा है ये दोनों के बीच से, लेकिन ये वाला टर्म अपने मन से लाना होगा, तभी ये मुझे ऐसा RHS वाला टर्म मिल जाएगा।
अब जब आप इतना सोच रखते हैं, इतना आसानी से सोच लेते हैं, तब आप आंसर बना लेते हैं चुटकियों में। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू राइट 6x इज इक्वल टू सेक थीटा। अब आपको यहाँ पे इसको कर लेना है इक्वेशन फर्स्ट, कॉमा देना है आपको, सिंपली ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सभी में लिखा करेगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काफी एसेंशियल रहता है। फिर आपको लिखना है 6/x इक्वल टू tan थीटा, एंड इससे आपको मान लेना आपका इक्वेशन सेकेंड। अब आपको चलना है फर्दर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने बोला एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब आप ऐड करिएगा तो आपको क्या मिलता है 6x प्लस 6/x इज इक्वल टू, और इसमें मिलता है सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब क्या करना है आपको कि ये वाले को मान लेना है अपने मन से थर्ड, एंड लास्ट में आपको क्या करना है कि हमें एक और चाहिए था माइनस वाला, तो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एज यूजुअल आपको लिखना है। तो ये हो गया मेरा 6x माइनस 6/x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब आपको इसको लिखना है इक्वेशन फोर्थ। अब चूंकि हम लोग को RHS में ये वाला रिलेशन शो ऑफ करना है, so for that purpose we are going to multiply these two equations together, because we have to find or we have to take out our RHS as the formula of a square minus b square. So simply as we took out our equations in LHS and or in RHS, so by matching we can see that कि हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आएगा देखिएगा, तो 6x का होल स्क्वायर माइनस 6/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। एम आई राइट? ये आएगा। ऑब्वियसली इतना तो सब बना लेगा, लेकिन इसके बाद जो कुछ टर्म आएंगे क्या वो हमसे बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, बात की बात है, निकाल के देखते हैं। तो इसे सोल्व करने के बाद 36x² आ गया, ये मेरा हो गया 36/x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब आपको RHS में क्या लिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan cos थीटा। अब आप थोड़ा पीछे चलिएगा, जब आप पीछे चलेंगे आइडेंटिटी में आएंगे तो आपको याद होगा मैंने कैसे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया था पिछले वीडियो में, याद है आपको? याद है जी? बताइएगा कमेंट करके। ये चीज मैंने लिख दिया था और ब्लू मार्कर से मैंने डॉट स्लैश छोड़ दिया। इसका आंसर बताओ। तो आप लोग क्या लिख दिए थे, आप लोग के साथ मैंने आपको चेक करने के लिए लिख दिया था ये वाला, लेकिन याद रखिएगा ये नहीं होता है। ये कब होता है, जब हम लोग tan को 1/tan कर रहे हैं तब कोट मिलता है। ऐसा नहीं कि सब में भैया साइन लग रहा है तो सब के साथ कोसेक बैठेगा, नहीं, साइन के साथ कॉस ज्यादा बैठता है एज कम्पेयर टू कोसेक। अब बोल देना कि भैया बोले हैं कोसेक नहीं बैठता है, समझो, बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो ये वाला फॉर्मूला होता था मेरा क्या, सेक होता था ना, तो सेक स्क्वायर थीटा होता था। तो अब इसको देखो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऑब्वियसली 1 होगा तो 1 लिख दो। अब इसमें देखो 36 कॉमन मिल रहा है, तो आप क्या करिएगा, आप सिंपली क्या करिएगा 36 को ऐसे बाहर ले लीजिएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये मेरा 1 है, हम लोग को लाना क्या है 9, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं 9 हम लोग लाना है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरा 1/36 हो गया। एंड हम लोग को 9 लाना है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे बच्चों तो ध्यान से देखिएगा मेरा आंसर आएगा 9/36 इक्वल टू 1/4। सो आई होप कि आपको वहां तक दिख रहा होगा, इसमें कोई डॉट नहीं है। एंड एक चीज और कि ये हम लोग कभी भी बोर्ड के ऊपर आते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पता नहीं टाइम कितना जल्दी बीतता है, हमें भी नहीं पता चलता है। लेकिन ये अभी एंडिंग नहीं है, इसे आप मत समझिएगा, क्योंकि अब हम लोग चल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री का थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं और उसके बाद आपको झट से 2 क्वेश्चन बता के वीडियो को एंड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाला केसेस। ओके डियर गाइस, तो अब हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाले केसेस, कॉम्प्लीमेंट्री वाले केसेस। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री वाले केसेस, कॉम्प्लीमेंट्री केसेस। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, हाउ वी टेल कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर मैथमेटिक्स का में होते क्या है।
भैया वही चीज है, अगर दो एंगल का सम a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो गया तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 180 हो गया तो वो सप्लीमेंट्री हो गया। तो फॉर क्लास 10th आपको कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ना है, 11th में सप्लीमेंट्री पढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो 10th वाले बच्चों बोलेंगे a प्लस बी इक्वल टू 90 हमारा केस है। आते हैं फिगर के ऊपर। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस के रेशियो से भी एंड ट्राइगोनोमेट्री के रेशियो से भी, ठीक है। अब कहिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में रेशियो तो है नहीं, वो मजाक कर रहा था मैं। ए बी सी, सो ये मेरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। आते हैं फिगर के ऊपर। अगर ये मेरा थीटा, ये मेरा थीटा है तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया 90 माइनस थीटा। हो गया ना, हो गया कि नहीं बताओ? हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। तो ये मेरा 90 माइनस थीटा हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट किसी को नहीं होगा, मेरे को नहीं है, आपको नहीं है, किसी को नहीं है। तो क्यों ना एक गेम खेलें भैया, वीडियो में गेम। एक तो गेम इतना वायरल है, क्या खेलें हम लोग बताओ? तो अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे दो भाई, मोहन राम सुमन किसी का नाम दे दो, तो मैं मोहन देता हूँ, तुम राम दे दो और मेरा नाम हम मुझे ए हो गया। तो ए एम आर भैया बोलोगे तीनों 3 रंग से दिए हो, एक स्मॉल तो तीनों स्मॉल दो। चलो भाई तीनों का 3 नाम दे दिया मैंने। ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेनस। तो हम लोग आ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाला केसेस। याद रखना 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ है, हम लोग चल रहे हैं 90 माइनस थीटा, जो कि मैंने आपको इसके पहले बताया था। अगर नहीं बताया था तो ध्यान से देखना। अब ये सब यूज क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट करना है साइन 53। ऐसी बात है क्या, साइन 67 नहीं कर सकते हैं? यानी कोई भी एंगल्स जो कि आपको 5 एंगल को छोड़ के, कौन सा 0, 45, 30, 60, 90, अब इसे छोड़ के साम्राज्य का, विश्व का कोई भी एंगल दे दो। मैं तो अब लेना हूँ बट 180 से कम दे दो, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा का लगा रहा है केस। 180 माइनस थीटा नहीं लग रहा भाई, 90 माइनस थीटा लग रहा है। यानी तुम कभी भी हमें ऑब्ट्यूस एंगल मत देना, बस एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल से कम वाला कोई भी दे दो तुम, मैं सोल्व कर दूंगा। अब इसमें चैलेंज मत लेना, क्योंकि साइन 53 का वैल्यू आपको पता नहीं चलेगा। इसका वैल्यू कब पता चलता है, जब हम लोग प्रूफ करते हैं, व्हेन वी हैव टू प्रूफ। ओके चलो सोल्व करते हैं। सो फर्स्ट थिंग अपना साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, देन सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा, सेक थीटा, देन कॉट थीटा। तो ये थीटा 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 बन गया। लेकिन थीटा को बदलो भाई, थीटा बदलो, थीटा बदलो, थीटा को मिटा दो। हम लोग को करना है 90 माइनस थीटा लेना है। तो आपको क्या लिखना है सब में, मैं लिखता हूँ 1 फॉर ऑल, ठीक है। 90 माइनस थीटा हम लोग को निकालना है। थीटा पढ़ चुके हैं, आप कितना बार दिमाग खराब करें आपका। 90 माइनस थीटा। तो अब चलो तुम फिगर में फील लाओ। फिगर में फील मतलब कि फिगर को हाथ में लो। जैसे आपने सुपर 30 मूवी देखा है, वहां पे फील किया जाता है कि आपके हाथ में अंडा है, और इसलिए आपके हाथ में अंडा है नहीं, लेकिन फील करो आपके हाथ में ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का एक चीज मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये सभी के साथ होता है, ये वाला बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो ये तो सभी को क्लियर होता है कि भैया ये तो 90 है, लेकिन अगर थीटा का वैल्यू ये ले रहा है और थीटा का वैल्यू ये ले रहा है, तो कभी मत ये कंफ्यूजन करना कि दोनों में सभी ट्राइगोनोमेट्री के रेशियोज इक्वल आएंगे। गारंटी देता हूं मैं आपको, लिख को अगर ऐसा हो गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को ब्लॉक करना, जो लिखना है कमेंट में जो लिख देना। लेकिन याद रखो ये कभी नहीं होता है, कोई नहीं आपको बताएगा, कोई भी टीचर आपको गलती नहीं बताते हैं। तो ये बात याद रखना कि ए का वैल्यू जो है पूरे रेशियोज के लिए, वो सी का वैल्यू 100% सभी मैच होते ही नहीं है। बोल रहा हूं मैं क्या, ध्यान से सुनना। अगर मैं कह दूं तो साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कोसेक सी, सेक सी, कॉट सी, एंड ये सभी साइन ए, कॉट ए, कोसेक ए, सेक ए के इक्वल टू हो गए, कोई टीचर नहीं कहेगा, आप भी जानिए कभी नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, यही बच्चे कंफ्यूजन करते हैं आगे जाके हाइट एंड डिस्टेंस में, क्योंकि उनका आंसर नहीं आता है। तो आपको फिगर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ना कि पढ़ के आए भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस तो वही लगेगा, नहीं। फिगर समझो, आंसर लाओ। आता है साइन 90 माइनस थीटा। तब साइन 90 माइनस थीटा यानी ए को हम लोग कंसर्न कर रहे हैं, तो सभी केसेस में आपको क्या लिखना है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इस फिगर के अकॉर्डिंग। अगर सी पे रहता है 90 माइनस थीटा तो सभी आपको सी लिखना था। अब देखो फील करो, इसको अगर हम लोग थीटा मानते हैं, इसको हम लोग अपना सेंटर ऑफ
अट्रैक्शन मानते हैं, या फिर कहें तो पॉइंट ऑफ डीलिंग मानते हैं, या फिर सेंटर ऑफ फिगर मानते हैं, जो भी मानो। तो इस कंडीशन में मेरा बेस कौन है? बेस तो भैया यही रहेगा। हाइपोटेनस कौन होगा? ये होगा। एंड परपेंडिकुलर ये होगा। लेकिन अगर मेरा ये एंगल होता था तो ये मेरा बेस होता था, बी ये होता था। लेकिन इस केस में बी मेरा ये है, हाइपोटेनस दोनों में सेम है, बट बी एंड पी में बहुत अंतर आ रहा है। इस कंडीशन में ये मेरा पी हो रहा है। ए को हम लोग ले रहे हैं तो ये मेरा बेस है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ गए आप लोग? अब बन गया चुटकी का खेल। साइन थीटा बराबर भैया पी बाई एच। पी बाई एच, तो पी मेरा क्या निकल के आया? पी निकल के आया सी बी, एंड एच निकल के आया मेरा क्या? वही ए सी। कॉस ए, कॉस ए बराबर भैया बी बाई एच। तो बी मेरा कौन सा है? ये ए बी है, एंड एच मेरा भैया वही ए सी। टैन बराबर क्या हो गया भैया? पी बाई बी, तो पी मेरा है बी सी, पी बाई बी। बीस में बेस मेरा क्या भैया? ए बी। अब इसका उल्टा करके लिख दो सब। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? देखो मेरा साइन कहाँ है, तो कोसेक बराबर हो गया ए सी अपॉन बी सी। सेक बराबर क्या हो गया? कॉस का उल्टा लिख दो तो ए सी अपॉन ए बी। एंड कॉट बराबर क्या हो गया? कॉट थीटा बराबर तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? कॉट थीटा ए बी अपॉन बी सी। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह क्या रहा हूँ? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके साथ? अभी तक तो मैं आपको बोला नहीं हूँ, शायद नहीं ना बोला हूँ जी। चलो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक मिनट। ये तो होगी बात, हम लोग डिग्री को चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये फिगर जो है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये डील हो रहा है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम लोग साइन 90 माइनस थीटा को कंसिडर किए तो ये मेरा वैल्यू समझे। लेकिन क्या हो जब हम लोग थीटा को कंसिडर करें? क्या आपने सोचा है क्या होगा जब थीटा को कंसिडर करेंगे? यही तो है जो हम लोग को समझना है इस केस में। ये बात हो गई साइन 90 माइनस थीटा के लिए, सही साइन माइनस थीटा के लिए। अब आ जाइए साइन थीटा के लिए, या फिर मैं बोलूँ तो थीटास के लिए आइए। साइन थीटा क्या भाई? सभी का थीटा निकालेंगे, तो फिर आपको ऐसे लिखना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट फटाफट कर दो। तो साइन थीटा आ जाए यहाँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो पी यहाँ पे क्या हो गया? पी हो गया मेरा ए बी एंड एच मेरा क्या हो गया? ए सी। अब तुम ध्यान से ये दोनों को देखो, तो ये दोनों को देखो, एक है साइन 90 माइनस थीटा एंड एक है साइन थीटा। अब तुम अगर इससे मैच करोगे ना तो मैं गारंटेड कहता हूं भैया, देखो तुम इसे छोड़वागे, तुम यहां देख लो कॉस थीटा का वैल्यू देखो। मैं आपको पहले बोल देता हूं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आने वाला। अगर गारंटी नहीं है तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ भी कर दो, तुम जो मन कर रहा है कर दो। कॉस थीटा पर क्या होता है? कॉस थीटा होता है बी बाई एच। तो बी मेरा बी सी है, बी सी क्या? बी है ना बी सी, तो आपको बी सी लिख देना है। एंड एच बराबर क्या है मेरा? ए सी। अब जब आप आँख खोल के मैच करिएगा तो देखिएगा कि ये दोनों भैया इक्वल है। यानी हम लोग सही पढ़ते हैं, हम लोग गलती कभी पढ़ते ही नहीं। समझा रहा हूँ मैं डिटेल से, इतना समझाता कोई नहीं है, सब आपको डायरेक्ट ऐसे ले रहा जैसे हम ना देते हैं। बताओ साइन 90 माइनस थीटा, अब आपको दे दिया जाएगा कॉस थीटा, लिख दिया जाएगा tan 90 माइनस थीटा। आंसर बताइए क्या होगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ऐसे दे दिया जाता है जी। अब आप बताइएगा कि भैया tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है कि नहीं, हम लोग पढ़े ही नहीं। तो प्रूव करने के लिए हमेशा ये बात याद रखिए, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इधर रख रहा हूँ, तो आप सिंपली जो टर्म है उसी को रखो भाई, छोड़ो माथा पीछे क्यों करें। सेक 90 माइनस थीटा तो होता है कोसेक, ये होता है कॉट, ठीक है? ये हो गया कोसेक थीटा। तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री केसेस। क्या हो जाए क्वेश्चन, एक दमादार क्वेश्चन। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो गया 34 मिनट। माय गॉड। अब भाई बताओ तुम, मैं एक ऐसा क्वेश्चन लाने वाला था ना जो सभी से नहीं बनता। छोड़ो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं क्वेश्चन दे दूंगा। एंड देखो वीडियो में, कोई भी वीडियो हम लोग लाते हैं तो हम मजे से पढ़ते हैं ना, एम आई राइट? वी ऑलवेज इंटरटेन एंड वी ऑलवेज लर्न समथिंग 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 समथिंग। पढ़ेंगे तो समथिंग समथिंग आगे सीखेंगे। तो समथिंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग नथिंग। तो ये वीडियो एंड होने वाला है, तो उससे पहले हम लोग अपने वीडियो के बोर्ड को क्लियर कर लें।
तो हम लोग बोर्ड को क्लियर कर चुके हैं। एंड वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू ऑल गाइस कि आई एम, इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज समवट यूजफुल, समवट ओनली बिकॉज नो वन इज 100%, समझ में रहिएगा आप लोग, ये 100% तो कोई नहीं है। अगर आपको थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ समझ में सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। एंड बोर्ड के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।